अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इमशा सत्तार, फार्मासिस्ट इमशा सत्तार। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। तो जैसे कि हमने डायबिटीज़ के ऊपर पहले भी बात की है, हमने डायबिटीज़ को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है कि डिस्कस किया है कि डायबिटीज़ है क्या, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, पूरा हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायबिटिक फूड क्या है, यानी कि इसमें होता क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है इसके बारे में जानना। तो देखें, सबसे पहली बात तो हमने जैसे कि उस वीडियो में भी देखा था कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनमें होता ये है कि उनके अंदर जो है वो नर्व सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि जिसम के मतलब दूर, जैसे हमारे अपर और लोअर लिम्स हैं, तो ये अज़ा इनमें जो है वो नर्व सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा खून का बहाव कम हो जाता है। तो ये अ, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये समझ मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट को महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि नर्व सप्लाई भी कम है, ब्लड फ्लो भी कम है। तो कोई इन्फेक्शन या कट या कुछ भी लगता है तो उन्हें महसूस ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पैर पे कुछ हुआ है। ठीक है? और इसके अलावा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ के मरीज़ के अंदर। चारों चीज़ें जो हैं कि कम खून का बहाव, ठीक है, ब्लड सप्लाई, क्योंकि हमारी जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तो ब्लड फ्लो जो होता है वो लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में भी होता है, लेकिन लोअर लिम्ब में ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा कम ब्लड पहुंचता है। सही है? तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरा, नर्व सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि जो हमारे दिमाग से सिग्नल्स आते हैं, हमें पता चलता है कि हमें कोई चीज़ पेन दे रही है या कहीं हमें दर्द महसूस हो रहा है, तो अगर वो सप्लाई सिग्नल ही आना कम हो जाएंगे तो हमें महसूस ही नहीं होगा कि हमारे पैर पे या हाथ पे कुछ हो रहा है। तो अगर अगर हड्डी भी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, तो ये क्या हो सकता है कि आप एम्पुटेशन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी पैर काटना भी पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपने पैरों की बहुत अच्छे से मतलब उनका ख़्याल रखें। ठीक है? क्या करना है आपने? आपने अपना रोज़ पैरों का अच्छे से मुआयना करना है, और कोशिश करें कि किसी और से अपने पैरों का मुकम्मल मुआयना करवाएँ रोज़ाना। ये काम आपने करना है। जो भी मतलब आपके घर में आपका ख़्याल रखता है, उनसे कहें कि आपके पैरों का मुकम्मल मुआयना करें। मुआयना कैसे करना है कि पैरों की उँगलियों के बीच में आपने देखना है कि कोई कट या कोई इन्फेक्शन या कुछ तो, कोई और चीज़ तो नहीं है। ठीक है? और जो हमारा जो सोल है, उधर देखना है कि अच्छे से कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है। ठीक है? ये आपने प्रॉपर एग्ज़ामिन करना है, अच्छे से मुआयना करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अपने जो हैं पैर 15 से 20 मिनट रोज़ाना रोज़ाना नीम गर्म पानी के अंदर डिप करके रखना है, डुबा के रखने हैं पैर, ठीक है? रोज़ाना ये अमल करना है लाज़मी। और इसके साथ आपने 15 से 20 मिनट जब आप पैर डुबा लें, उसके बाद आपने उस पे लगानी है पेट्रोलियम जेली या वैज़लीन या जो भी आपको लुब्रिकेंट या मॉइस्चराइज़र सूट करता है, आप उस पे अप्लाई करें और उसके बाद थिक सॉक्स पहन लें। ठीक है? ये चीज़ें करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है अपने पैरों का मुआयना करना है और पैरों की सफाई का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। ठीक है? और ये चीज़ आप करें तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आ जाता है मुआयने के दौरान, तो परेशानी की बात नहीं है। आपका जो डॉक्टर है उनसे फ़ौरी तौर पे रुजू करें और प्रॉपर इलाज होगा, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पे इसको क्या किया जा सके, इसको पहचाना जा सके कि मतलब पैर पे कोई इन्फेक्शन होना स्टार्ट हुए, तो ही अगर पता चल जाए तो ये एम्पुटेशन के बहुत कम चांसेस रह जाएँगे फिर। ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, और बाकी ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।